हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो है भारत की जनगणना। देखिए, किसी भी देश के लिए उसकी जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और उस जनसंख्या की गणना करना उस देश का कर्तव्य होता है। तो उसी हिसाब से हमारे भारत में भी प्रति 10 वर्ष में जनगणना की जाती है, उन 10 वर्षों की वृद्धि की कि हर 10 वर्ष के अंतराल में भारत की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाती है। और ये एकदम से शुरू नहीं हुआ है कि कल परसों में या 10 साल पहले या 20 साल पहले, ये बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। और इसके पीछे क्या सारा इतिहास है वगैरह हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, भारत की जनगणना जो है भारत के संविधान द्वारा तय की गई कि भारतीय संविधान की धारा 246, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार को सौंपा गया है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। जनगणना संगठन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त वो होता है। यह देश भर में जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है और जनगणना के आंकड़ों को जारी करता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं और इससे पूर्व इस पद पर देवेंद्र कुमार सीकरी 2004 से 2009 तक थे। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों चीज़ें। पूर्व के जनगणना आयुक्त कौन थे, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, और अभी कौन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना यानी हमारी 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं और भारत की जनगणना 15वीं है। ठीक है। और इस जनगणना की शुरुआत महापंजीयक जनगणना आयुक्त द्वारा 1 अप्रैल 2010 से हुई। सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार स्वीकृति प्रदान की, जो अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न हुई। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जनगणना का शुभंकर क्या था। जनगणना 2011 का शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका और इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शुभंकर और आदर्श वाक्य। शुभंकर प्रगणक शिक्षिका और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में, देखिए सबसे पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई, जबकि लॉर्ड रिपन जो थे वो कार्यकाल में थे। 1981 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू ब्लोडन थे। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई और उस समय जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी थे, जिनका कार्यकाल था 1949 से 1953 तक। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। वहाँ 1749 में पहली बार जनगणना कराई गई। दशकीय जनगणना की शुरुआत जो है 1790 से अमेरिका में हुई। 1801 ईस्वी में इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। अब जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों के कुल 15 विवरण दर्ज करने के अतिरिक्त 15 वर्ष और उससे ऊपर के वय के सभी नागरिकों की बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जनगणना राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार वर्ष 2045 तक जनगणना स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में किया गया था, जबकि 2011 में इस जनगणना का यह विभाजन 640 जिलों में किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पष्ट है कि एक दशक की अवधि में 2001 से लेकर 2011 तक हमने नए 47 जिले बना लिए हैं। महाविभाजक वर्ष भारत की जनांक के इतिहास में 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में संज्ञा दी जाती है। 11 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि जो है वो ऋणात्मक, यानी कि जनसंख्या घटी -31%, -0.31%, 0.31% हो गई, जिसके फलस्वरूप भारत की जनसंख्या
77 लाख की कमी आई, इसलिए भारत की 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वृद्धि धातीय वृद्धि, वार्षिक धातीय वृद्धि जो है वो दर कब हुई थी? 1961 से 1971 के बीच ये वृद्धि दर सर्वाधिक जो है दर्ज की गई थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब आगे जो है वो हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे कि किस किस तरीके से जनगणना तय की जाती है या जनगणना का रेशो कैसे निकाला जाता है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए, एक तो जनघनत्व, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता दर, दशकीय वृद्धि दर, फिर शिशु मृत्यु दर, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है वो जनसंख्या में जनगणना में आती है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है? देखिए, प्रति हजार मतलब 1 किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है, ठीक है ना, वो है औसत। जनघनत्व है जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासित औसत जनसंख्या। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 जनसंख्या रहती है तो उसका जनघनत्व कितना हो गया? 1000। और इसको कैसे निकाला जाता है? देखिए, इसका सूत्र है जनघनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। फिर है लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, वो सेक्स रेशो है। तो लिंगानुपात इसको कहते हैं। कैसे निकाला जाता है? स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। फिर है शिशु लिंगानुपात, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, और इसमें प्रति पुरुषों की तुलना में इस आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या या शिशु जो है बालिका शिशु की संख्या गिनी जाती है। तो शिशु लिंगानुपात देखिए 6 से 0 वर्ष में कि बालिकाओं की संख्या 6 से 0 वर्ष बटा बालकों की संख्या 6 से 0 वर्ष इंटू 1000, कि 0 से 6 साल के लड़कों में और 0 से 6 साल की लड़कियों में कितना अंतर है, वो शिशु लिंगानुपात आ जाता है। फिर है साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट। 7 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो भी व्यक्ति हैं वह भाषा को समझ सकता हो, उसे लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, यानी कि साक्षर कहलाता है। एक देखिए परिभाषा आ गई, साक्षर किसे कहते हैं? 7 वर्ष से अधिक का कोई भी जो बालक है या व्यक्ति है वो लिखना पढ़ना जानता हो, वो साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। सूत्र है साक्षरों की संख्या बटा 7 प्लस आयु की जनसंख्या इंटू 100। अब दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 सालों में जब जनगणना हुई तो उस दौरान कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई, तो ये कैसे निकाला जाता है? वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व की जनसंख्या बट्टा पूर्व जनसंख्या इंटू 100। फिर है शिशु मृत्यु दर। देखिए, पहले तो शिशु लिंगानुपात था, अब है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु की मृत्यु प्रति 1000 जीवित शिशुओं 1 वर्ष की आयु में या 1 वर्ष के अवधि, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या में के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाती, यानी कि शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष की अवधि में प्रति 1000 जीवित जन पर उस वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है। तो इस तरह से ये जनसंख्या के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं। अभी भारत की जनसंख्या की स्टडी करना हमें बाकी है, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।